अधम धोवंतिकांसे निहारमीव भास्कर। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि गोविंद के चरणों में वह अपने मन को लगाए। जिस घर में परिवार में पंच महाभूत यज्ञ नहीं होते, जैसे गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, कौवे को रोटी, चींटियों को घी मिला करके, गुड़ मिला करके, और पांचवा अग्नि को स्वाहा। जिस परिवार में ऐसा नहीं होता है, वह परिवार केवल गोविंद के चरणों में अपने मन को लगावे, उसके सारे प्रायश्चित केवल और केवल गोविंद के चरणों में लग जाने से ही पूर्ण हो जाता है। क्योंकि मनुष्य है, गलती हर कदम पर होती है और इसका एक ही मात्र निवारण है कि येन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में जीव के मन को लगना है। जिसने भी एक बार भी अगर अपने जीवन काल में गोविंद को याद कर लिया, उसका जीवन सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। सक्रीन मनः कृष्ण तदगुणरागी आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा ने, जानते हो, जो मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार भी गोविंद के चरणों का स्तमन और वंदन कर देता है, स्वप्न में भी यमराज पुरी को वह नहीं दिखता है। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की। केवल एक बार मन लग जाए गोविंद के चरणों में, एक ये करके तो देखो जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन, धीरे धीरे सजन, धीरे धीरे मनन, धीरे धीरे। कहते हैं राजन, मुझे एक कथा याद आ गई। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बड़े ही कर्मकांड करने में परम निष्णात थे। त्रिकाल संध्या और वंदन करने वाले थे। एक दिन कर्मकांड को करा करके और लौट रहे थे। उन्होंने एक सुंदर जो है स्त्री को देखा।
और उस स्त्री में इतना इनका मन लग गया कि उस स्त्री को लेकर के अपने घर आ गए, उसके साथ विहार करने लगे। धीरे धीरे वह गणिका, वह वैश्या जिसे लेकर के आए थे, धन लोलुपता के कारण उनके प्रवृत्ति को बदल देते। जो ब्राह्मण कर्मकांड कराने वाला है, प्रकाश संध्या बंदन करने वाला है, नेत्रों के विकार से इतना वह बदल गया कि जिस ब्राह्मण को दूर से देख करके लोग प्रणाम करते थे, आज ऐसे ब्राह्मण को देख करके और भागते कि अजामिल आ रहा है। कहीं पास में जो धन रखा हुआ है कहीं छीन लो, अर्थात उनकी प्रवृत्ति इतनी बदल गई कि अब वह चोरी और डकैती करने लगे थे। दृष्टि दोष होने के कारण मनुष्य के अंतर्गत दोष दो इंद्रियों से अत्यधिक वह प्रवेश करता है। नेत्र और कर्ण, आंख से गलत कार्य होते हुए अत्यधिक आदमी देखना चाहता है और कानों से बुराइयों को सुनना चाहता है। जबकि भगवती रुक्मिणी ने अच्छाइयों को, गोविंद की अच्छाइयों को सुना था और उनको अपना बना लिया है ना? एक दिन कुछ संत मंडली हरि गुणगान करते हुए और वहां अलख जगा रहे थे। शाम हो गई, अजामिल के गांव में पहुंचा। उस समय बालक खेल रहे थे। बालकों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई ब्राह्मण रहते हैं? बालकों ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, हमारे अजामिल काका है ना, आप चलो उन्हीं के दरवाजे पर हम सभी लेकर के चलते हैं आपको। बच्चों ने सोचा कि इनकी अच्छी खातिरदारी अजामिल करेंगे, लेकर के गए। रात्रि हो चुकी, अजामिल अपने कार्य में संलग्न होने के लिए चल दिया था। रात्रि में और क्या कर सकता है, चोरी डकैती छिनैतियां, जिसकी प्रवृत्ति बदल जाती है वो यही करता है। मन में जिसके दोष उत्पन्न हो जाता है फिर तो संग जो है वह बिगड़ जाती है। संसर्ग गुण दोषा भवन्ति। उसके घर में केवल वही गणिका था। संतों को देख करके और अति प्रसन्नचित हुई, कही कि आज मेरा भाग्य उदय होने वाला है, जो ऐसे संतों का दर्शन मेरे दरवाजे पर हो रहा है। और वास्तविकता ये है, सुतदारा लक्ष्मी पापिन के घर हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। संतों का आगमन और वह भी भगवान की कथा के हेतु यह पूर्व जन्म का भाग्य है
नहीं तो धन कौन नहीं कमाता है, वैश्याएं भी धन को कमाती हैं। कहती है कि क्या सेवा करो महाराज, आप बताओ। संतों ने कहा कि देखो देवी, रात्रि विश्राम तुम्हारे ही यहां होगा और तुम्हारे ही अन्न का आज ठाकुर जी को भोग लगेगा। वह गणिका समझ गई कि कहीं न कहीं मेरा भाग्य उदय होने वाला है, जो संतों ने ऐसी बात हमारे सामने रखी है। अन्न आदि को दिया, बड़ा ही सुंदर भोजन प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा। सभी संत और महंत जो है वह भोजन ग्रहण किए, क्योंकि वह प्रसाद हो गया। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद तो प्रसाद हो गया। सभी के यहाँ का अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर तुलसी दल डाल दो फिर वह अन्न जो है प्रसाद हो जाता है। सभी संत और महंतों ने भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया, रात्रि में संकीर्तन किया। सुबह जब हुआ तो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और जब जाने लगे, उसी क्षण अजामिल ने चोरी करके वहां वापस आ रहा। उसने जब देखा कि ऐसे ऐसे संत महंत तो अपने श्रीमती जी पर वह भड़क गए और कहे कि ये लोग कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। गणिका ने कहा कि कुछ बोलना नहीं है, अगर मुझ में आपकी प्रीति है तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही आपको करना है। अजामिल ने कहा ठीक है देवी, अगर तुम कह रही हो तो मैं इनको छोड़ देता हूं। और संतों ने जाते समय अजामिल से कहा कि अजामिल, संत महंत ब्राह्मण जहां से भोजन करके जाते हैं, जिसका अन्न ग्रहण करते हैं, बिना दक्षिणा लिए वह जाते नहीं, तुम्हें दक्षिणा देना पड़ेगा। अजामिल ने कहा कि महाराज, आज तक तो मैंने 10 शब्द कभी सुना ही नहीं, अक्षर जाना ही नहीं, केवल तो मैं ल ही जानता हूं, लेना ही मैं जानता हूं। आप जाते हो या आपका झोला कमंडलू अभी में। जब इतनी सी बात अजामिल ने कहा है, गणिका आगे आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि जैसा संत महात्मा ब्राह्मण कह रहे हैं वैसा ही करो महाराज। अजामिल ने कहा कि कहो महाराज, क्या आप चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। कहा कि सुनो, मुझे धन वैभव संपत्ति संपदा तेरी नहीं चाहिए, बस तू इतना बता दे कि तेरे कितने पुत्र हैं और उनका क्या नाम रखा है तुमने। आजकल जैसे नाम बच्चों का पढ़ रहा है, बताया उसने भी। कहा कि देखो, अगर कोई दूसरा पुत्र तुम्हारे यहां आए तो उसका नाम नारायण रखना। कहा ठीक है महाराज, जब इतनी सी बात है तो मुझे इसमें क्या जाता है। पत्नी गर्भवती है और जो बालक आएगा उसका नाम नारायण रख देंगे। समयांतराल के बाद सुंदर बालक भी जन्म लिया, उस बालक का नाम पड़ा नारायण। अब उस पुत्र नारायण ने इतना इसका प्रेम बढ़ गया कि बेटा नारायण जल ले आओ, बेटा नारायण जरा गौ को चारा दे दो, बेटा नारायण जरा दरवाजे को साफ कर दो। अर्थात दिन भर में हजारों बार नारायण के नामों का उच्चारण करता था। एक बार हजारों बार।
मृत्यु का समय जब नजदीक आया, शैया पर लेटा हुआ है और भयानक भयानक दृश्यों को देख रहा है। घबरा करके वह अपने पुत्र नारायण को बुलाता है कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। दूरे किरण का सत्यम पुत्र नारायण मह्यम स्वरेणो चरे राजुहा कुले कुले बड़े गौर से सुनना राजन। मृत्यु के समय जीव जो है वह तड़पता है। मृत्यु इतनी आसानी से नहीं मिलती है। वह भी चिल्ला रहा था कि बेटा नारायण बचाओ। पुत्र नारायण अपने मित्रों के साथ दूर खेलने के लिए चला गया था, दूर चला गया। बेटा नारायण जब नजदीक रहे तब तो आ गए। पुत्र नारायण नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद पहुंच गए। नारायण के पार्षद पहुंच गए और यमलोक से यमराज के पार्षद भी पहुंचे। यमदूतों ने कहा कि देखो भाई, इसने जीवन भर चोरी डकैती छिनैती किया है, इसलिए यह यमपुरी जाने के कार्य को किया है। और नारायण के पार्षद कहते हैं कि यह बैकुंठ को जाने का कार्य किया है। जब दोनों में शर्त लगी और दोनों पार्षदों ने तय किया कि देखा जाए कि अंत में यह किसका नाम उच्चारण किया है, तो जैसे देखा तो मरते समय, प्राण निकलते समय वह नारायण के नामों का उच्चारण किया। इसलिए नारायण के पार्षद उसको बैकुंठ लेकर के गए। राजा खाली हाथ जब यमराज के दूत यमलोक में पहुंचते हैं तो यमराज ने पूछा है, क्यों पार्षदों, तुमने अजामिल को लेकर के आया नहीं, क्या बात है? पार्षदों ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, जैसे हम लोग पहुंचने ही वाले थे कि वहां पर नारायण के पार्षद चतुर्भुज रूप को लेकर के, अर्थात 4 भुजाएं जिनकी थी, वैसे बन करके जो है वहां पहुंचे हुए थे। आज यमराज कहते हैं, धर्मराज कहते हैं कि देखो तुम बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो, तो जब तुम लोगों ने नारायण के पार्षदों का दर्शन किया। हम ऐसे परम भागवत भक्त महाराज हैं जो श्रीमन नारायण के नामों का उच्चारण लेकर के और जीवन को चलाते हैं, जीवन आनंदमय गुजारते हैं। स्वयंभो नारदः शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया शिवर्यमा बलिर्वैया शिवर्यमा। कहते हैं
कि स्वयंभो शंभो नारद कपिल जी महाराज, शरद कुमार, स्वयंभो मनु जी महाराज, भक्त प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह, राजा बलि, श्री सुखदेव जी महाराज और मैं स्वयं यमराज, परम प्रभु का नामों का सहारा लेकर के भागवत धर्म का अनुशीलन करते हुए हम लोग इस सृष्टि में जो है आनंदमय जीवन को व्यतीत करते हैं। और वास्तविकता यही है कि भगवान के नामों का अगर जीव सहारा ले तो उसका जीवन आनंद में आराम से करता है। किसी संत ने कहा है कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो आराम के करीब राम राम कह आराम स्वयं मिल जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जिह्वा भगवान गुणनाम चेतस अस्मरति जिस जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद न किया जाता हो, समझो कि दुख की घड़ी तत्क्षण ही आने वाली है ना। इसीलिए कहा जाता है कि राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हर समय में राम का गुणानुवाद करते रहना चाहिए, है ना। राम एकता पसतीयतारी नाम कोटि खरा कुमति सुधारी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म भाई उन्होंने तो जीवन में मरा मरा किया, बस परमहंस जी जय कैसे पहुंचे वहां। रामकृष्ण परमहंस उन्होंने कहा कि राम राम करो, जब तुम एक डाल के एक वृक्ष के डाल को जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें औरों को मारने का अधिकार किसने दिया है।
और जाकर के अपने परिवारीजनों से पूछो कि जो आप पाप कर रहे हो इसमें भागीदार हैं? जब उत्तर मिला कि नहीं, आप चाहे जैसे हो लेकर के आओ, ये तो आपका कर्तव्य है, समझ गए कि मुझे पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और फिर तो राम राम को पलट दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सीधा तो आता ही नहीं है। इनके गुरुदेव भगवान ने कहा कि तब जब सीधा नहीं आता है तो इसी को उलट दो, पलट दो, मरा मरा करो। और मरा मरा राम 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 करते करते ब्रह्म के समान हो गए। ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये भगवान की महती कृपा ही है जीव के ऊपर, है ना? ये दया ही है भगवान की। राजा सुखदेव जी के मन में जो भ्रांति, राजा परीक्षित के मन में जो भ्रांति उत्पन्न हो रही थी, वह भ्रांति धीरे धीरे आज जो है बहुत दूर हो गई है। भगवान की दिव्य लालित्यमयी कथाओं को सुनने के बाद से उनका मन जो है अति गदगद हो जा रहा है ना? और कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद राजा दक्ष प्रजापति के राज्य में गए। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र एक जगह बैठे हुए थे और 1,000 पुत्र एक स्थान पर बैठे हुए थे। देवर्षि नारद ने सुंदर उपदेश दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 पुत्र जो एक स्थान पर थे और 1,000 पुत्र जो दूसरे स्थान पर थे, इनके अंतर्गत विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और यह विरक्त हो गए। जब राजा दक्ष ने सुना कि ऐसी बात हो गई है, तो राजा दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दिया कि जाओ नारद, तुम एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। देवर्षि नारद जो है वहां से हरि गुणगान करते हुए वापस वह चले गए। और देवताओं ने एक बार, राजन जानते हो, देवताओं ने एक बार सभा बुलाई। उस सभा में गुरु बृहस्पति भी आए हैं। बृहस्पति सभा का संचालन हुआ है। सभा का जब मध्य आया है तो किसी कारणवश बृहस्पति देव वहां से रूठ करके वहां चले जाते हैं। और जब रूठ करके चले गए तो सभा में जब गुरु ही नहीं है तो सभा का वह संचालन कैसे किया गया? फिर तो विश्वरूप को इंद्र ने गुरु बनाया है। जो त्वष्टा मुनि के पुत्र थे विश्वरूप को उन्होंने गुरु बनाया। और किसी कारणवश इंद्र के हाथों विश्वरूप की हत्या हो गई। जब हत्या हो गई तो इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। ब्रह्महत्या जो है इंद्र को दौड़ाने लगी। इंद्र भागने लगे। भगवान से रहा नहीं गया है तो भगवान ने चक्र सुदर्शन का आवाहन किया है और उस ब्रह्महत्या का 4 विभाग किया है। राजा प्रथम ब्रह्महत्या का विभाजन हुआ तो भूमि को मिला। जो ऊसर भूमि होती है वह ब्रह्महत्या का प्रतीक है। वरदान मिला कि अगर उस भूमि में जल भर दिया जाए तो अनन्य भूमियों से जो है उर्वरा शक्ति उसमें अत्यधिक हो जाती है। दूसरा स्थान ब्रह्महत्या का नदी में मिला। नदी में जो फेन होता है, नदी में
वह ब्रह्महत्या का प्रतीक है। ऐसे जल में स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन वरदान मिला कि अगर उस फेन को हटा करके स्नान किया जाए उसके नीचे, तो अमृत तुल्य जो है फल की प्राप्ति होती है। तीसरा वृक्षों को मिला, वृक्ष में जो गोद होता है ये ब्रह्महत्या का प्रतीक है। वरदान मिला कि जिस वर्ष जिस वृक्ष में गोद अत्यधिक होगा वह वृक्ष अत्यधिक फलदायी होगा। चौथा विभाजन हुआ तो भाग मिला हमारे माताओं को। 4 दिनों तक जब माताएं ऋतु काल में रहती है, यह ब्रह्महत्या का प्रतीक है। और वरदान मिला पुत्र उत्पन्न करने की कामना इनके अंतर्गत जागृत हो जाती है। इस तरह से राजन ब्रह्महत्या का विभाजन भगवान ने किया है। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, त्वष्टा मुनि के पुत्र मारे गए और त्वष्टा मुनि ने कुछ उपाय नहीं किया जिसका पुत्र मारा जाए वह चैन से बैठा रहे। राजा परीक्षित ने कहा कि उन्होंने यज्ञ किया और इंद्र को मारने वाला पुत्र हो ऐसी आहुति उनको देनी चाहिए थी। इंद्रो विवर्धस्व स्वाहा, लेकिन आहुति गलत अनुसार हो जाने के कारण जो आहुति पड़ी उसका परिणाम जो है गलत हो गया। उन्होंने कहा कि इंद्रो विवर्धस्व स्वाहा, अर्थात इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुत्र उत्पन्न हो। और जब पूर्णाहुति हुई है तो विराट स्वरूप को लेकर के एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम वृत्तासुर था। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी, मैंने सुना है कि ये तो परम भागवत भक्त था, भगवान का परम भक्त था ये, लेकिन इसके अंतर्गत आसुरी वृत्ति कैसे जागृत हो गई? श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि राजन, जानते हो यह पूर्व काल का जो है चित्रकेतु नामक राजा था। इसके कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, कई रानियां इसमें थी। बड़ी रानी से एक पुत्र हुआ, सभी छोटी रानियों ने उसे जहर देकर के मार दिया। राजा चित्रकेतु ने सोचा कि जब मेरे पुत्र के साथ ऐसी व्यवहार को यह कर सकती हैं, तो क्या मेरे साथ नहीं हो सकता है? अपने राज्य का हाथ परित्याग कर दिया है और वह मलय पर्वत की तरफ चलता चला जा रहा है भगवान का भजन करने। चित्रकेतु ने एक आश्चर्य देखा कि मलय पर्वत की तलहटी पर भगवान शिव और भगवती पार्वती आलिंगन कर रहे हैं। उसने कहा कि ये कैसा शिव कहलाता है, कल्याण का देवता, जिसको उठने बैठने का भी ढंग नहीं इस तरह से। भगवती पार्वती ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ। और वही चित्रकेतु जो है आज वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ है, इंद्र को दौड़ाता है मारने के लिए। दधीची ऋषि की हड्डी से बने हुए जो वज्र है, उस वज्र का प्रहार किया है इंद्र ने और वृत्तासुर का वध हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, दैत्यों की माता दिति गर्भवती हुई। उनके उदर में एक मांस का पिंड जो है वह आया। इंद्र ने सोचा कि कहीं बलशाली असुर न उत्पन्न हो जाए,
इसलिए दिति के करीब वह जाने का प्रयास किया है इंद्र ने, और जाकर के उनसे मित्रवत व्यवहार किया। उनके विश्वास को इंद्र ने जीता है। दिति समझ जाती है कि इंद्र भले ही देवताओं का भाई है, लेकिन इतना प्यार दुलार अगर कर रहा है तो मेरे साथ घात नहीं करेगा। और एक समय ऐसा आया कि इंद्र जो है उस दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाता है और उस मांस के पिंड को 7 टुकड़ों में विभक्त किया है, और उन 7 टुकड़ों का 7 विभाग किया है। तो ये 49 प्रकार के टुकड़े जो हैं उस दिति के गर्भ में धीरे 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 पलने लगे। समय आने पर वह 49 प्रकार के जो मांस के पिंड थे गर्भ से जब बाहर आए तो 49 प्रकार के मरुद गणों की रूप में वह प्रतिष्ठित हुए। ये वायु कहलाए। वायु केवल 1-2 प्रकार के नहीं है कि हम लोग जानते हैं उष्ण और शीतल। गर्मियों में गर्म वायु और शरद ऋतु में शीतल वायु, यही हम लोग जानते हैं। लेकिन वायु 49 प्रकार की होती है। सूर्य की धुरी में चलने वाला वायु दूसरा है, चंद्रमा की धुरी में चलने वाला वायु दूसरा है। इसी पृथ्वी से आप 25 फीट ऊपर 30 फीट ऊपर जाओ तो वहां वायु आपको दूसरा मिलेगा। और यही 49 प्रकार के मरुदगण हनुमान जी के साथ में गए हैं लंका को भी ध्वंस करने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की क्षमः प्रिया सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यानां वधीर विषमो यथा। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी भगवान का दृष्टि तो समान होना चाहिए। मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिज्ञासावश जो है मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं कि परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। देवता भी उनके पुत्र हैं और दैत्य भी उनके पुत्र हैं, तो भगवान विषमता क्यों करते हैं? फिर तो जिन देवताओं के लिए भगवान ने राक्षसों का वध किया है, क्या वह देवता वास्तव में सही है? आज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन तुम बड़े ही सुंदर प्रश्न को पूछे, और मुझे एक कथा याद आ रही है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, सभा उस समय लगी हुई थी, महाभारत काल का अंत हो गया था और युधिष्ठिर राजा बने थे। तो उन्होंने सोचा कि प्रथम बार मैं राजा बना हूं तो राजसूय यज्ञ करूं। उस मध्य में सभा लगी थी, शिशुपाल भी वहां पर आया हुआ था। शिशुपाल भी था। बस युधिष्ठिर जी ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन, यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हो
उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्रथम पूजन का अधिकार उसे देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, भैया जीवन पर्यंत तक गोविंद ने ही हम सभी को बचाया है, हर पल हर क्षण। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि हमारे द्वारकाधीश को ही पूजन का प्रथम अधिकार मिलना चाहिए। शिशुपाल जो है वहीं बैठा था, खड़ा हो गया, कहा, भैया युधिष्ठिर, इस ग्वालियर की पूजा जो बन बन गऊओं को चराता है, जिसके माता और पिता का कोई पता नहीं है, आप उनको प्रथम पूजन का अधिकार दे रहे हो। भगवान भी मुस्कुराए, कहे, शिशुपाल, तुम्हारे 99 जो है गालियों को मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन जब 100वीं बार तुम मुझे कुछ कहोगे, गलत शब्दावलियों का प्रयोग करोगे, तो फिर मैं भी तुझे बचाने नहीं आऊंगा। और देखते ही देखते शिशुपाल ने 100वीं गाली भगवान को दे दिया है। राजा भगवान के कनिष्ठ का उंगली से चक्र सुदर्शन प्रवाहित हो जाते हैं और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया है। बोलिए शिशुपाल मदन भगवान की जय हो। भगवान जानते हो राजन, भगवान जिसको मारते हैं उसको मारते नहीं है, उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। शिशुपाल वह 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त हो गया। यही तो भगवान की दयालुता है, यही तो भगवान की कृपालुता है। क्या कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये इतने दयालु हैं, इतने कृपालु है ना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। दीनों के दिल में अगर तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी।
तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। श्री राधे तुमसे गरीबों की दुनिया है आवाज 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 तुमसे गरीबों की है आवाज चाहत तुम्हारी गरीबों से है आवाज चाहत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत 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 तुम्हारी अदालत तुम्हारी अदालत तुम्हारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की चेदिराज राजा शिशुपाल का भगवान ने उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान किया है। राजा ये भगवान की कृपा ही है। जानते हो शिशुपाल से और भगवान की एक जन्म की दुश्मनी नहीं है, एक जन्म की दुश्मनी नहीं, 3 जन्मों की दुश्मनी है। एक जन्म में यह शिशुपाल था और एक जन्म में यही जो है हिरण्यकश्यप रहा और एक जन्म में यही कुंभकर्ण रहा। जो दोनों पार्षद थे जय और विजय जिनको सनकादियों ने श्राप दिया था वही एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रहे और एक जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी ये हिरण्यकश्यप से बदला भगवान ने कैसे लिया और किस तरह से जो है हिरण्यकश्यप ने भी भगवान से बदला लेना चाहा। आज श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन जानते हो इसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई जब मारा गया 12 अवतार लेकर के भगवान ने उसका अंत किया तो हिरण्यकश्यप ने संकल्प किया कि मैं अपने भाई के हत्यारे नारायण से बदला लिए बिना मैं चैन से बैठने वाला नहीं।
बिना बदला लिए नहीं बैठे। और फिर तो हर समय वहां नारायण से युद्ध करने के लिए बिल्कुल उन्मत्त रहता था। उसने सोचा कि मैं ब्रह्मा से